Hey everyone guys, welcome back to our channel. तो let's start class 10th chapter 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हमें इससे ही पता पड़ रहा है। क्वाड मतलब तो ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, एन इक्वेशन which has degree 2। इसका मतलब क्या है, जैसे पहले बताओ डिग्री क्या होती है, पता है आपको? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, क्योंकि इसकी 1 है और इसके पास है ही नहीं, तो 2 हो गई। इसी तरीके से x² माइनस 4x प्लस 8, ठीक है। कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब जैसे सपोज करो ये है 5x² माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री जो है 3 है, और कोई भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, कोई भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 2 हो गई, ठीक है। अब हमारी बुक में इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी गिवन है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है हमारी क्लास 10th में, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसको सॉल्व करने के हमारी बुक में क्लास 10th में 2 वो दिए हैं मेथड। तो इसके मेथड्स जो दिए हैं सॉल्व करने के, वो हमें दिए हैं 2। तो पहला जो मेथड गिवन है हमें वो है स्प्लिटिंग। थोड़ा मिस्टेक हो गई स्पेलिंग में, SPLITING, splitting the middle term, ठीक है। या इसको चाहो तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी कह देते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे इसका मेन नेम है, बट इसके अंदर जो होता है वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही यूज होता है, ठीक है। अब दूसरा जो हमें गिवन है, दूसरा मेथड जो हमें गिवन है वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। दूसरा मेथड जो गिवन है हमें वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो देखो गाइस, जो सबसे पहला मेथड हमें गिवन है वो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम इसमें स्प्लिट करते हैं अपने मिडिल टर्म्स को। तो हम एग्जांपल में वही लेते हैं जो हमने सबसे पहले इक्वेशन ली थी, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब अब इसे सॉल्व कैसे करना है, मिडिल टर्म हमारी ये वाली है ना, हमें इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसके और इसके x² का कोफिशिएंट के और जो हमारे c की वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीपल प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म के यानी कि b के बराबर आए। मतलब a इंटू सी इक्वल हो b के। अब उसके लिए चाहे हम प्लस करें, माइनस करें, कुछ भी करें, वो हमारे ऊपर है। अब इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले स्टार्टिंग वाली टर्म को ऐसे लिखो x²। अब यहाँ जो साइन है, जो भी यहाँ साइन है उसको ऐसे लिखो और इस वाले x को यहाँ लिख दो, ठीक है। अब लगाओ ब्रैकेट, इधर ब्रैकेट क्लोज करा। अब प्लस 6 जो लास्ट में है उसको भी सेम ऐसे लिख दो,
इक्वल 0। अब खेल होता है मेन इस ब्रैकेट में हमें फिल क्या करना है इसका। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाले जो साइन होता है ना, यहाँ अगर प्लस है तो ब्रैकेट के बीच में प्लस लगा दो और माइनस है तो माइनस लगा दो। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज क्या करें, हमें गिवन है कि यहाँ प्लस है तो हमने प्लस का साइन लगा लिया। अब 6 कॉफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो 6 बन जा 6। अब 6 के इस तरीके से फैक्टर करो कि उनका ऐड करके, ये साइन हमें बताएगा सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, उनका ऐड करके 5 आए। अब 6 के फैक्टर करो तो 1 इंटू 6 और 2 इंटू 6। अब देखो 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो क्या बनता है हमारा 5 और 2 3 जा 6, यानी कि हमारी ये वाली कंडीशन जो थी फुलफिल हो गई और हमें यही करना था। अब हमेशा याद रखो बड़े वाले टर्म को आगे लिखो, छोटे वाले को पीछे। 3 2 एक्स स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, -3x हो गया, प्लस माइनस 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 2x प्लस 6 इक्वल 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है x, इधर x आ गया यहाँ से, माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया बाहर तो 3 हो गया। अब ये जो साइन है इसको यहाँ लगाओ, अब इनमें कॉमन क्या है 2। अब देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 इक्वल 0। x -3 कॉमन हो गए दोनों, ठीक है, और यहाँ क्या बचा x -2 इक्वल टू 0। देन अब x की दो वैल्यू आई, x -3 इक्वल 0, जिससे हमारी x की वैल्यू इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो x की वैल्यू एक आई 3 और दूसरी वैल्यू क्या हो गई हमारी x -2 इक्वल 0। अब माइनस है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो x + 2। अब ये तो हो गई आपकी बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड पर और उसमें भी सेम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एक बार आप भी और इक्वेशंस को निकाल के देखिए, बाकी हम एक्सरसाइज करेंगे ही। देखो गाइस, ये हमारा सेकंड मेथड है जो कि हमारी बुक में गिवन है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इसमें क्या है, इसमें हमें एक फॉर्मूला गिवन है। वो फॉर्मूला क्या है, रूट्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है। अब पहले हम यहाँ d के बारे में जानेंगे। d क्या है, d इक्वल टू b² - 4ac, और ये b² ac कहाँ से आएंगे, हमें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और यहाँ से हमें b, a और c मिलेंगे, ठीक है। अब हमें d पता पड़ गया, अब साथ में हमें d के नेचर्स भी पता होना चाहिए, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, जो कि हमें इस d की वैल्यू से पता पड़ेंगे। अब देखो, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो बड़ी आने का मतलब क्या हो गया, एक तो रूट्स रियल होंगे, 0 से बड़ी वैल्यू है तो रूट्स रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे, ठीक है। रूट्स रियल होंगे या डिस्टिंक्ट बोल देते हैं या डिफरेंट बोल देते हैं। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है, इफ d, 3 कंडीशन बनेंगी हमारी। फर्स्ट हो गई d की वैल्यू बड़ी, सेकंड d की वैल्यू बराबर, और थर्ड कंडीशन में हमारी d की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अब देखो, अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स तो रियल रहेंगे, रूट्स आर रियल, लेकिन यहाँ एक चीज और हो जाएगी कि वो हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब d की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी होने पे क्या हो जाएगी, रूट्स आर नॉट रियल, या कहें तो इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, या कहें तो इमेजिनरी रूट्स। अब देखो,
अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया। प्लस माइनस क्या है, हमने पिछले उसमें देखा है, रूट उसकी वैल्यू 2 आती हैं, रूट्स 2 बनते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 आती हैं। तो अब उसी पे चलते हैं, हम सेम वही एग्जांपल लेने वाले हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। वापस से यहाँ हम एक बार अपना फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। रूट्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो देखो पहले आप निकालो इसमें d की वैल्यू। d की वैल्यू से हमें पता पड़ जाएगी कि इसके रूट्स मिल पाएंगे या नहीं। d मैंने आपको बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू वी की वैल्यू क्या हो गई 5, ठीक है। तो इसमें हम पुट करने वाले हैं 5 स्क्वायर माइनस, एक चीज और देखो, हमारे यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पॉजिटिव है और हमारे यहाँ पर क्या है नेगेटिव है। तो इसको -5 का होल स्क्वायर लेंगे 4, ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 और सी की वैल्यू 6। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 4 24, यानी कि वैल्यू क्या आई 1। सिंस d is greater than 0, so roots are real and different। ये बात हमें पता पड़ेगी कि हमारे जो रूट्स आने वाले हैं वो रियल होने वाले हैं और डिफरेंट होने वाले हैं। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, वही जो हमारी एक्स की 2 वैल्यू आई थी, यहाँ पर हम अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं उनको। तो हमारी अल्फ़ा क्या होगी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। एक साइड मान लेंगे हम माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब पहले अल्फ़ा को सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू -5 प्लस रूट डी क्या है 1 है, और अगर आप 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1 ही आएगा। चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के लिख भी लो। ए की वैल्यू की 1 नहीं है तो 1, 5 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 6/2, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू 3। अब देखो, अब आते हैं बीटा पर। बीटा इक्वल टू -5 माइनस रूट 1 अपॉन 2 इंटू 1। 5 माइनस 1 अपॉन 2, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, और 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बीटा इक्वल टू 2। और अगर आप हमारे पहले मिडिल टर्म से सॉल्व हुए वाले को देखोगे तो उसकी वैल्यू भी x इक्वल टू 2 आया था। इसका मतलब ये है कि मेथड कोई सा भी यूज़ करो आंसर सेम आने वाला है। एंड दैट्स योर इंट्रोडक्शन वीडियो। होप यू लाइक इट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।